अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ हसन शब्बीर और मेरे साथ आज मौजूद हैं भागलपुर के मशहूर व मारूफ कंसल्टेंट फार्मासिस्ट जनाब डॉक्टर काशिफ शब्बीर साहब। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोटापा एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो सफ़र करती है। कुछ लोग डाइट के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, तो कुछ लोग एक्सरसाइज के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पे कुछ लोग मेडिकेशन के ज़रिए भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ शब्बीर साहब। चलते हैं उनके पास, जानते हैं कि मेडिकेशन के ज़रिए अगर किसी ने ओबेसिटी को कंट्रोल करना हो तो कैसे किया जाए। जी थैंक यू हसन साहब, आपने मुझे आज थोड़ा सा इस टॉपिक पे बोलने के लिए बुलाया है। हसन साहब, जैसे कि आप जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, पाकिस्तान की बहुत सी आबादी जो है वो इस वक्त ओबेसिटी का शिकार है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, मतलब वो हमारी डाइट की वजूहत भी हैं, हमारा वो रेगुलर रूटीन जो है वो उस तरह सेट नहीं है, हम जिस तरह से खाते पीते हैं वो मामलात भी कुछ बेहतर नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं और ये मोटापा जो है वो इसलिए हमारा जो एवरेज लाइफ स्पैन है उसको कम करता जा रहा है, क्योंकि ऐसे दिल की बीमारियाँ लगती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, तो फिर ऐसी बात है बहुत से दिल के मसाइल शुरू हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपके खून की नाड़ियों में चर्बी बढ़ गई है या चर्बी जम गई है तो उसको जमने से ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो फ़ौरन से आपको हार्ट अटैक का भी डर हो जाता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो हार्ट अटैक से डाई कर जाते हैं, फौत हो जाते हैं। तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ज़्यादा होना है या ओबेसिटी का ज़्यादा होना है। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि मार्केट में तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, बहुत कंपनीज क्लेम करती हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ओबेसिटी को कंट्रोल करती है, लेकिन नॉर्मली अगर आप लोगों से ये सवाल करें तो उनका जवाब हमेशा नहीं में होता है। उसकी क्या वजह है, और अगर आप कोई अच्छी प्रोडक्ट हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर रिकमेंड करें। जी असल में ये होता है कि मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स बेसिकली पब्लिक किए जाते हैं, उनको मार्केट किया जाता है, उनमें वो इंग्रेडिएंट्स जो क्लेम किए जाते हैं उसमें वो वैसे नहीं होते। बेसिकली मिस क्लेम किया जाता है, वो जो उसमें दिखाया जाता है वो उस तरह नहीं होता। फिर जो उनकी कॉस्ट होती है, जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जब हमने सर्वे किया, हमने कुछ प्रोडक्ट्स को देखा और प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को कंपैरिजन भी लेके आए और मैं देखा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कहाँ कहाँ इफेक्टिव ज़्यादा हैं, और कॉस्ट के हिसाब से भी हमने जब जज किया कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आपको पता ही है वो मिडिल क्लास या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हैं और उनको ये मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट देखने का है जो कि ओबीज़ के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ओबीज़ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में थोड़े से डिफरेंट और यूनिक हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताना चलूँ हमारी मेडिकल टर्म में उसमें गार्सिनिया शामिल है। अब गार्सिनिया बेसिकली करता क्या है कि बॉडी में बहुत से ऐसे प्रोसेस हो रहे होते हैं जिनसे फैट्स बनते हैं। अब इन फैट्स चर्बी जो है उसको बनाने के लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। अब ये क्या करता है, ये जाके उस एंजाइम को ही ख़त्म कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है। तो ऐसा रिजल्ट क्या होता है कि हमें मज़ीद फैट्स बॉडी नहीं बनाती और ये भूख को भी कम कर देता है। तो ये किसका यूनिक फीचर है इस प्रोडक्ट का, जो कि बाकी प्रोडक्ट्स में देखने में नहीं मिला। अब देखें ना, जब भूख कम हुई हसन साहब तो बहुत आसान सा मामला हो जाता है कि हमारी बॉडी अपनी एनर्जी तो पूरा करती है, ज़ाहिर सी बात, तो उसने कहाँ से करनी है, वो बॉडी में मौजूद ऑलरेडी जो फैट्स होते हैं उनको बर्न करना शुरू कर देती है, उनको यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। तो हमारा जो एक्सेसिव फैट है वो वहाँ एज एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है। फिर देखें इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। अब मैं आपको बता दूँ बहुत से लोग ग्रीन टी यूज़ करते हैं, आपके सामने वजन कंपनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है कि उनके स्टमक डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि गर्म होती है, बार बार चाय का पीना, तो वो उससे डिस्टर्ब रहते हैं, उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ओबीज़ में ग्रीन टी का पूरा एक्सट्रैक्ट शामिल है। अब ग्रीन टी इज़ रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, साहब इसका बहुत अच्छा रोल है। ये बॉडी में मौजूद जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको कम करती है। तो अगर बुरा कोलेस्ट्रॉल आम लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो अगर वो कम होता है तो हमारे बहुत से दिल के मसाइल ठीक हो सकते हैं, हमें दिल के प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है, जैसे मर्ज से बचा जा सकता है। इसके अलावा इसमें देखिए क्रोमियम है, बहुत अच्छा मिनरल है, एल-कार्निटीन डाला हुआ है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। जब हम इसको स्टडी किया और मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर किया तो एक बेहतरीन और यूनिक प्रोडक्ट है। तो मैं तो अपने आपके जो ऑडियंस है उनको भी सजेस्ट करूँगा, और ये बहुत इकोनॉमिकल आएगा, 600 समथिंग का ये पैक है।
तो आप इसको अगर आप कोई भी ऑडियंस वेट लूज़ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ओबीज का ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से परचेज करें और उसको यूटिलाइज़ करें तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे इंशाल्लाह। बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें एक चीज़ और भी बताइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो मेडिकेशन होती है उसका 2 से 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं ये जो ओबीज टैबलेट आप बता रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए और खाने के पहले इस्तेमाल करना चाहिए या बाद में इस्तेमाल करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें जितनी ये हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं इनका एक डोज का पूरा ड्यूरेशन होता है, तो आप इसको 3 मंथ्स के लिए एटलीस्ट इसको यूटिलाइज़ करें। विद इन फर्स्ट मंथ अगर आप ओबीज की ही बात करें, हमने जो क्लाइंट्स पे रिसर्च देखी है, जिनका रिजल्ट देखा है, तो विद इन फर्स्ट मंथ उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है कि 2 से 3 केजी तो वो इजीली यूज़ कर लेते हैं। अगर आप डाइट मैनेज करें और उसको आप 3 मंथ तक इस्तेमाल करें और इसका एक कैप्सूल सुबह और एक शाम और खाने से पहले कोशिश करें लें, तो आपको बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि हम जो फीडबैक बेस पे बात करते हैं, जब हम रिसर्च बेस पे बात करते हैं, जो हम कंपैरिजन बेस पे बात करते हैं, तो इस तरह जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है तो उनको एक प्रॉपर इसका एक रिजल्ट मिला है। क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है उसको सही से यूटिलाइज़ नहीं करते, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको सही से यूटिलाइज़ नहीं किया जाता, तो वो फिर ये कहते हैं कि हमें इस चीज़ से रिजल्ट नहीं मिला। वो एक्चुअल में ये होता है कि वो पेशेंट की अपनी मिस्टेक होती है, उसको सही से एडजस्ट नहीं कर पाता, उसकी डोज सेट नहीं कर पाता। तो इसको आप एक सुबह और एक शाम खाने से पहले लें और मैक्सिमम 3 मंथ्स तक लें, तो आप 9 से 10 केजी वेट लूज़ कर सकते हैं इससे। जी हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आपने रिकमेंड किया है तो मैं तो ज़रूर अपने ऊपर ट्राई करूँगा, दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा। और अगर हमारे व्यूअर्स ने भी किसी को ये प्रोडक्ट अच्छी लगती है या वो ट्राई करना चाहता है तो बहावलपुर में बल्कि फार्मेसी पे आप ये प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, आपको वहीं पे आपके सिटी में पूरे पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।